हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। यह हमारा यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इसके पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट एसएसटी का कराया हुआ है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक का हमने 2 क्लास में कंप्लीट रिवीजन भी कराया है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजीत मल ने, विजय सिंह ने या फिर जय सिंह द्वितीय ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जय सिंह द्वितीय ने। जंतर मंतर जो है वह दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने या फिर बलबन ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और सिकंदर लोदी या फिर बाबर और हयात खां? तो खानवा का युद्ध जो है वह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। खानवा का युद्ध जो है वह 1527 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर अकबर का शासन था। अगला प्रश्न है, किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली को लागू किया गया था? बंबई प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत या फिर केंद्रीय प्रांत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास प्रांत। रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली की शुरुआत जो है वह दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व के लिए सरकार तथा किसानों के मध्य सीधा संबंध था। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या फिर मेयो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्जन। बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश? बिहू जो है वह असम का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात या फिर तमिलनाडु और राजस्थान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। सर्वप्रथम इसे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में
पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई थी? यदि क्वेश्चन यह पूछे कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो राजस्थान में। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 1959 में किन राज्यों में लागू किया गया था, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातांत्रिक या फिर संघात्मकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघात्मकता। संघात्मकता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। अनुच्छेद 21 का के तहत राज्यों के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करने को अनिवार्य कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट विषय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल या फिर अवसादन की दर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का आकर्षण बल। पृथ्वी की आयु का आकलन करने में पृथ्वी के आकर्षण बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? ट्रॉपिक्स, देशांतर, अक्षांश या फिर मेरिडियंस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षांश। ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालूका स्तूपों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन, नदी, हिमनदी या फिर भूमिगत जल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पवन। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में पवन ही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन है। बालूका स्तूप ऐसे टीले हैं जो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत आदि पदार्थों के जमाव से बनते हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? सप्त ऋषि सरोवर, अगस्त सरोवर, ऋषि सरोवर या फिर पंच ऋषि सरोवर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋषि सरोवर। स्कंद पुराण में नैनीताल झील को ऋषि सरोवर कहा गया है क्योंकि यह झील 3 ऋषियों के से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो इन चारों में से पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो विकल्प के अनुसार इसमें सबसे लंबी नदी गोदावरी है और भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो गंगा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारत में अपनाए गए हैं मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु, आज़ादी की सुरक्षा हेतु, स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु या फिर भारत में नागरिक के तौर पर सभी लोग शांति और सद्भाव के साथ रह सकें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु। भारत में मौलिक अधिकार मानव अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु अपनाए गए हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान देने वाले त्रिपिटकों की भाषा कौन सी है? संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो है वह है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की जो भाषा है वह पाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुल एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।